आज हम लोग बात करेंगे एसटीआई के बारे में। तो एसटीआई का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसको अगर ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो इसको एसटीडी भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कि हम लोग VDRL बोलते हैं। तो VDRL का फुल फॉर्म होता है V से वेनरल, D से डिजीज़, R से रिसर्च, L से लेबोरेटरी। ठीक है, अब हम लोग एसटीआई के बारे में बात करते हैं। तो एसटीआई होता क्या है? तो एसटीआई एक आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बैक्टीरिया से ही होगा। ये कई बार पैरासाइट इन्फेक्शंस होता है, वायरस से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 बैक्टीरिया का मैं नाम बताऊंगी जिससे कि आपका एसटीआई होता है। जैसे नाइजेरिया गोनोरियाई, ठीक है, आपका क्लाइमेडिया ट्रैकोमोनस, ठीक है, ट्रैकोमैटिस सॉरी, और एक होता है आपका ट्रेपोनिमा पैलिडेम। ठीक है, 3 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हम लोगों का जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव भी होता है, ग्राम नेगेटिव भी होता है, इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब ये जो हमारा एसटीआई है ये कैसे कैसे फैलता है, स्प्रेड होता है? तो ये आपका स्प्रेड होता है अगर हमारा बॉडी में कोई स्किन कटा हुआ है तो उससे भी होने का चांसेस रहता है। म्यूकस मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है, या फिर आपका जैसे एचआईवी फैलता है ना, उसी तरीके से ये एसटीआई भी फैलता है। पर्सन टू पर्सन अगर आप वेरी करता है। और जैसे कि आपका वजाइनल फ्लूइड हो गया, ठीक है, सीमेन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, और अदर बॉडी फ्लूइड्स जो हो गया, फिज़िकल रिलेशन अगर हम बनाते हैं तो भी एसटीआई फैलने का डर है। इसमें और कैसे फैलेगा? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है, अगर किसी को एसटीआई है, उसका ब्लड चढ़ जाता है तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होगा। कोई अगर ड्रग्स लेता है तो उसमें निडल चेंज नहीं करता है, एक ही निडल से लेने पर सियरेड निडल से भी होता है। प्रेगनेंसी में कई दौरान हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में अगर हो रहा है तो वो बच्चों में भी आएगा, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ हो जाता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होता है। और ये सब आपका जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। जो आपका इन्फेक्शन है ना वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितना स्टेजेस में आपका फैला हुआ है बॉडी में। अगर वो कम टाइम रहते हुए पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कितना स्टेजेस में होता है? ये 4 स्टेजेस में होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शरी, 4 स्टेज होता है इसमें। और इसमें कई बार क्या होता है ना कि साइलेंट किलर होता है, आपको बॉडी में पता नहीं चलता है, ये अंदर ही अंदर हो जाता है। तो इसलिए इसका आपका साल में एक बार टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है ना, अनटिल जब तक कि आपका बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो रहा हो तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब तक आपका डायग्नोज नहीं होता है, तब आपको तब जा कर के पता चलता है कि आपको एसटीआई है। तो इसलिए आपको साल में एक बार टेस्ट कराना चाहिए ताकि आपको पता चले। और इसमें क्या होता है कि क्या क्या सिम्टम्स अगर ज़्यादा बढ़ जाता है एसटीआई तो इसमें फिर आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होगा? आपका जेनाइटल एरिया में, फिर रेक्टल एरिया में आपको स्वेलिंग हो जाएगा, इचिंग होगा, सोर्स हो जाएगा, बम्स होगा, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है। ये सब आपका सिम्टम्स है। और फीवर, कोई भी इन्फेक्शन में फीवर कॉमन है, फीवर होगा ही, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, रैसेस हो जाएगा हैंड एंड फीट में, ठीक है। अगर ये एसटीआई ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है, ऑन गोइंग आपका कंटिन्यूसली चल ही रहा है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये आगे जाके लॉन्ग टर्म बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, कंसीव नहीं होगा, फिर आपको इसमें आपको सर्वाइकल कैंसर होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो हम लोगों को कम दिन में अगर पता चल जाएगा तो हम लोगों का इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी भी हो जाता है। कई बार जो 9 महीने बेबी पेट में होते हैं तो उससे पहले ही बच्चा को डिलीवरी कराना ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ इससे बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर कम समय में पता चल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ज़्यादा टाइम में अगर लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगा तो इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस फिर हो जाएंगे। तो इसलिए अपना बॉडी का ध्यान रखें, ठीक है,
और कभी भी ये बहुत लोग बोलता है कि शर्माने का है, तो ये सब शर्माने का नहीं है, आपका बॉडी है, आपको देखभाल करना है, बीमारी है ठीक भी हो जाएगी। और STI अगर आपको कम टाइम में पता चलता है तो ये 99% क्यूरेबल है, ठीक है, ये ठीक भी हो जाता है, इसका मेडिसिन होता है। आप अपने गायनिक से मिलिए, वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन खाइए टाइम पर, और अपने जेनाइटल एरिया का ध्यान रखें कि कोई गंदा पानी ना हो उसमें, उसको क्लीनिंग करें अच्छा से, ये सब ध्यान रखें तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ और क्वेश्चन है, आपको जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट में कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।